नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश कुमार गोयल आप सभी का अपने YKG मिस्टर योगी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कानून से थोड़ा सा हट के बात करने आया हूं। आज मैं बात करने आया हूं डिप्रेशन के ऊपर। हमारे पास बहुत सारे लोग डिप्रेशन के अंदर आते हैं। जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास केस लेकर आता है तो वह ज़्यादातर डिप्रेशन के अंदर होता है। हमें डिप्रेशन को पहचानना सीखना होगा। हमें ये पता लगाना होगा कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन से कैसे निकला जा सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में कानून से अलग हटकर थोड़ा सा डिप्रेशन के बारे में बात करने आया हूँ। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि आप किसी भी तरह के डिप्रेशन में हैं तो आप अपने डिप्रेशन से बाहर आने में इस वीडियो की सहायता ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं डिप्रेशन क्या है। सबसे पहली चीज़ जो भ्रांति है लोगों में कि क्या डिप्रेशन एक बीमारी है या बीमारी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे शरीर में और बीमारियाँ होती हैं उसी तरह से डिप्रेशन भी एक छोटी सी बीमारी है जिससे आप बाहर आ सकते हैं, जिससे लड़कर आप जीत सकते हैं, जिसमें आपको डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसके कुछ लक्षण हैं, उनसे उस डिप्रेशन को पहचाना जा सकता है और डिप्रेशन को पहचानने के बाद उससे बाहर निकलने के कुछ रास्ते हैं जो आप अपना सकते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आपके शरीर में, आपके मानसिकता में और दूसरी बीमारियां बढ़ जाती हैं। आपके शरीर को और दूसरी बीमारियां घेर लेती हैं। डिप्रेशन आपकी मानसिकता को प्रभावित करता है, आपकी सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है, आपकी सेहत को प्रभावित करता है। डिप्रेशन को बातचीत के जरिए या काउंसलिंग के जरिए खत्म किया जा सकता है। यदि काउंसलिंग में या बातचीत से डिप्रेशन खत्म नहीं होता है तो दोस्तों इसमें डॉक्टर की सहायता ली जा सकती है। डॉक्टर आपको आपके डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं, दवाइयों के द्वारा मदद कर सकते हैं। इसका इलाज चाहे 2 महीने चले, 3 महीने चले, 6 महीने चले, 1 साल चले, 2 साल चले, लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि आपको डिप्रेशन से हर हाल में बाहर आना होगा, नहीं तो यह आपकी सेहत को, आपकी मानसिकता को बहुत प्रभावित करता है, जिससे आप टूट जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि डिप्रेशन क्या है, क्या एक बीमारी है, क्या यह एक सोच है, क्या एक विचार है, और यदि बीमारी है तो क्या यह बीमारी ठीक हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि डिप्रेशन को पहचानना कैसे जा सकता है। दोस्तों, जब भी आप डिप्रेशन में आते हैं तो सबसे पहली चीज आप उदास रहते हैं, जो नहीं होना चाहिए। आपके उदास होने की वजह से आपके परिवार में भी डिप्रेशन आता है। आप उदास रहने लग जाते हैं, आप अकेले रहने लग जाते हैं, आप भरे पूरे परिवार के होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं अपने डिप्रेशन को अपने परिवार में किसी को बताऊंगा तो वह मुझ पर हंसेगा, मेरी खिल्ली उड़ाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। यदि आपको किसी भी समस्या से डिप्रेशन हो रहा है, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, तो आप अपने परिवार के सदस्यों से बात करें, जिससे आपका मन भी हल्का होगा और आपके डिप्रेशन से बाहर आने में आपको सहायता मिलेगी। यहाँ पर आपका मन किसी भी चीज में नहीं लगता है। जब भी आप डिप्रेशन के अंदर होते हैं तो आपका मन हमेशा उदास रहता है। आपका मन किसी काम को करने में नहीं लगता, ना आपको खाना अच्छा लगता, ना आपका मन खेलने में लगता, ना आपका मन पढ़ाई में लगता है, ना आपका मन घर के फेस्टिवल्स में लगता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने डिप्रेशन की वजह को पहचानें और उसे अपने से दूर रखने की पूरी कोशिश करें। आप अपने अंदर एक गिल्ट महसूस करते हैं कि आपसे कोई गलती हो गई है, अपने परिवार के सदस्यों यानी अपने माता, अपने पिता, अपने बहन, अपने भाई को नहीं बता पा रहा हूँ, जिसकी वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आप अपने अंदर एक गिल्ट महसूस करते हैं। अब इन सभी कारणों की वजह से आपको शारीरिक कमजोरी होने लगती है। आपका खाने में मन नहीं लगता, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, आपका शरीर कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे आपकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता कम होने लगती है। तो डिप्रेशन के कितने सारे नुकसान हैं यह आप समझ रहे होंगे। जब भी आप डिप्रेशन के शिकार होते हैं, आपका कंसंट्रेशन खराब हो जाता है, यानी आपका ध्यान लगना बंद हो जाता है। आप किसी भी काम को कर रहे हो, आपका उस काम में ध्यान नहीं लगता है।
आपका कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता बिगड़ जाती है, जो नहीं होना चाहिए। आपके खाने पीने की आदतों में बदलाव आ जाता है। ज्यादातर लोग खाना पीना कम कर देते हैं। आपकी भूख में बदलाव हो जाता है, यानी कि आपको भूख कम लगने लगती है या फिर भूख आपकी बढ़ जाती है। यदि आपकी भूख कम हो जाती है तो आपकी सेहत गिरने लगती है, और यदि आपकी भूख बढ़ जाती है तो वह आपकी सेहत में मोटापा ऐड कर देती है, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, जिससे आपका शरीर और अलग अलग बीमारियों का घर बनने की तरफ अग्रसर हो जाता है। आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि आप समय से नहीं सो पाते हैं या समय से पहले सो जाते हैं, या आपको पूरी रात नींद नहीं आती है। आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। यह एक डिप्रेशन का साइन है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि डिप्रेशन किस हद तक आपको नुकसान पहुँचा सकता है या आपके परिवार को नुकसान पहुँचा सकता है। डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति कभी कभी अपने आप को मारने के विषय में सोच सकता है, अपने परिजनों को मारने के विषय में सोच सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी बीमारी आपके जीवन काल में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। यह वह नुकसान कर सकती है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आप अगर डिप्रेशन के शिकार हैं तो डिप्रेशन से बाहर निकलिए। यह कुछ मुख्य लक्षण हैं जिनसे आप अपने आप में बस रहे डिप्रेशन को या अपने परिवार के किसी सदस्य में हो रहे डिप्रेशन को पहचान सकते हैं और उसे क्योर करने में अपने परिवार की मदद कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्य की मदद कर सकते हैं। आप अपने आप को इतना मजबूत बना लें, अपनी सोच को, अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बना लें कि डिप्रेशन नाम का शब्द यानी डिप्रेशन नाम की बीमारी आप तक पहुंचे ही नहीं। डिप्रेशन खुद ये बोले कि भाई इस व्यक्ति के पास मत जाओ, इसके पास जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये एनर्जेटिक है, यह इतना शक्तिशाली है, यह मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सक्सेस एंड फेल्यूर, इन दोनों में आप कितना बड़ा फर्क समझते हैं? यदि आप एक एग्जाम में फेल हो जाते हैं या आप किसी अपनी छोटी सी प्रतियोगिता में सक्सेस नहीं होते हैं, आप अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं होते हैं, तो क्या आप डिप्रेशन में चले जाते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी अपने जीवन में कोई चुनौती, छोटी हो या बड़ी, उसको जीत लेते हैं, उसको पार कर लेते हैं, तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आप पार्टी करते हैं, खुशी मनाते हैं। इसी के विपरीत यदि आप उस चुनौती में आप फेल हो जाते हैं तो आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमें अपने जीवन में, अपने लाइफ साइकिल में सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों और कभी कभी तो अरबों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जीवन में हर पल एक चुनौती है। उस चुनौती को जीतना या हारना ये हमारी मानसिकता पर यानी हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम हारे तो हमने उससे कुछ सीखा, हम जीते तब भी हमने उससे कुछ सीखा। तो हर हाल में जब हमने सीखा तो डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, डिप्रेशन एक छोटी सी बीमारी है, इसको बड़ा ना समझा जाए। डिप्रेशन को काउंसलिंग के जरिए, अपने परिवारजनों से यानी अपने परिवार के सदस्यों से बात करने के जरिए दूर किया जा सकता है। यदि आपका डिप्रेशन आपकी काउंसलिंग से दूर नहीं होता है तो आप डॉक्टर की सहायता जरूर लें। अगर वह डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ लिखते हैं तो आप उन दवाइयों को लें। 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में आपको हर हाल में डिप्रेशन से बाहर आना होगा, आना ही होगा, क्योंकि डिप्रेशन के बहुत नुकसान हैं जिनकी भरपाई कभी कोई नहीं कर सकता है। मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स दे सकता हूँ। हो सकता है कि इनमें से कोई भी एक टिप अगर आपके डिप्रेशन से बाहर निकलने में सहायता करे। दोस्तों, सबसे पहली चीज है नेवर गिव अप। कभी भी हार नहीं माने। हारता वही है जिसने अपने दिमाग से, अपने मन में सोच लिया है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अब हार गया हूँ। तभी उस व्यक्ति की, उस पर्सनैलिटी की हार होती है। तो दोस्तों, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। दोस्तों, यहाँ दूसरी चीज है कि यदि आप मान लीजिए कि आप एक चुनौती को पार नहीं कर पाए तो उससे घबराए नहीं, उससे 10 गुना ज्यादा एनर्जी को लेकर उस चुनौती को दोबारा पार करें। वह चुनौती आपसे छोटी हो जाएगी और आप उस चुनौती पर भारी पड़ेंगे। दोस्तों, किसी भी चुनौती को बहुत बड़ा ना समझें। अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक रखें, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखें, नेगेटिव को देखें
लेकिन उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। डेली एक्सरसाइज करें अपने शरीर के हिसाब से। ऐसा ना हो कि एक्सरसाइज के चक्कर में आप अपने शरीर को तोड़ लें, उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपको उल्टा नुकसान होगा। जितना आपका शरीर एक्सरसाइज को सहन कर सकता है, आप अपने शरीर के हिसाब से डेली एक्सरसाइज करें। कम हो या ज़्यादा ये आपने डिसाइड करना है। अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करें। यदि आप जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसको कम करें, क्योंकि जंक फूड खाने से आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां इकट्ठे होनी शुरू हो जाती हैं, जो धीरे धीरे बाद में भयंकर रूप ले लेती हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, आपको कोई भी कठिनाई हो, किसी भी तरह के डिप्रेशन में आप जा रहे हो, तो आप अपने परिवार के सदस्यों से बात करें। शर्म महसूस ना करें, लज्जित महसूस ना करें। अपने परिवार के सदस्यों से बात करें, जिससे आपको डिप्रेशन से बाहर आने में मदद मिलेगी। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जरूरी है आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखें। आप शांत रहें। शांत रहेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह हमेशा बना रहेगा, जो होना चाहिए। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। अब एक चीज है जो मैं आपको हक से कहना चाहता हूं, अपना दोस्त, अपना मित्र समझ के कहना चाहता हूं, यह आपको करना ही है। दोस्तों, आप सुबह और शाम चाहे 1 मिनट निकालें या 1 घंटा निकालें, 10 मिनट निकालें, 20 मिनट निकालें, लेकिन आपको मेडिटेशन करना ही है। यानी कि आपको ध्यान लगाना ही है। यह एक छोटे भाई की रिक्वेस्ट हो सकती है, यह एक बड़े भाई की रिक्वेस्ट हो सकती है, आपके परिवार के सदस्य की रिक्वेस्ट हो सकती है। आप जिस तरह भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए या डिप्रेशन को अपने पास तक ना पहुंचने देने के लिए मेडिटेशन करना ही है। यानी कि आपको ध्यान, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, आप उनका ध्यान कीजिए। 2 मिनट से शुरू कीजिए, धीरे धीरे वह ध्यान बढ़ता रहेगा। आपको मानसिक शांति मिलती रहेगी। आप में पॉजिटिव एनर्जी का जो प्रवाह है वह आप महसूस करेंगे कि 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना और 1000 गुना बढ़ जाएगा। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि हार हो या जीत, कोई भी चुनौती आप हारें या कोई भी चुनौती जीतें, आपको डिप्रेशन छुएगा भी नहीं। दोस्तों, यहाँ एक बात आती है, आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि जी हमारा ध्यान लगता नहीं है, हमें मेडिटेशन करना नहीं आता। दोस्तों, आप कोशिश कीजिए। हो सकता है पहले 10 बार में, 5 बार में, 20 बार में आपको ध्यान ना लगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को मेडिटेशन में रखेंगे, ध्यान करने की कोशिश करेंगे, आपका ध्यान धीरे धीरे लगना शुरू होगा। आपको आनंद महसूस होगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपको अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने में काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो आप काउंसलिंग ज़रूर लें। यदि उसमें डॉक्टर की सहायता लेनी पड़े तो आप घबराएं नहीं, डॉक्टर की सहायता लें, क्योंकि डॉक्टर आपको दवाइयों के माध्यम से जल्दी डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी लीग से हटकर जो छोटी सी ये वीडियो बनाई है डिप्रेशन से बाहर निकलने में, यह आपकी मदद करेगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा, बार बार मिलूंगा। धन्यवाद दोस्तों।